नमस्कार। हम लोग जो है बीएससी एजी के जो है मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट में हम लोग कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे कि चैप्टर नंबर 7 में है फंक्शंस एंड देयर लिमिट्स। फंक्शंस एंड देयर लिमिट्स में जो है हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है रिलेटिव क्वांटिटीज। रिलेटिव क्वांटिटीज क्या होती हैं? सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिलेटिव क्वांटिटीज। द क्वांटिटीज डिपेंड अपॉन ईच अदर आर नोन एज रिलेटिव क्वांटिटीज। मीन्स क्या है कि जो है कोई दो क्वांटिटी हैं, अर्थात जो है कोई दो क्वांटिटी हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। अर्थात क्या है कि एक दूसरे पर आश्रित हैं, तो वो क्वांटिटीज जो हैं वो क्या कहलाती हैं? रिलेटिव क्वांटिटीज कहलाती हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास कि अगर किसी नल से पानी गिर रहा है, तो पानी की जो उसमें गिरने की जो टोटी होती है, जिसको जो है पानी का गिरना जो है वो इस जो है टोटी के बंद अथवा खुलने पर आधारित होता है। अर्थात जो है ये दोनों ही जो है क्वांटिटीज, अर्थात अगर किसी क्वांटिटी के बारे में बात किया जाए तो जो क्वांटिटीज होंगी, अगर कोई दो क्वांटिटीज जो एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? रिलेटिव क्वांटिटीज कहलाती हैं। इसके बाद सेकेंड नंबर है वेरिएबल्स। तो हम लोग जानते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं? क्वांटिटीज विच कैन हैव वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड अ वेरिएबल्स। एंड हम लोग जानते हैं कि जैसे कोई अगर क्वांटिटी हो जिसकी कई जगहों पर वैल्यू जो है बदल जाती है। जैसे क्या है कि कभी हम लोग x इक्वल टू 1 लिखते हैं, कभी x इक्वल टू 2। जब हम उसको किसी क्वेश्चन में जो है x इक्वल टू 1 किसी जो क्वेश्चन में जो है सोल्यूशन का मान आ जाता है। कभी कभी क्या हो जाता है कि x इक्वल टू 2 कई बार कई जो है कई सारे मान आ जाते हैं। तो उसमें क्या है कि उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। मतलब कि द क्वांटिटी which can have various numerical values, तो वो क्या कहलाती है? वेरिएबल्स कहलाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। मींस वेरिएबल्स के टाइप हैं। तो ये कंटिन्यूअस वेरिएबल्स are variables which can take all possible values from one given numbers to another is called a continuous variables। अर्थात क्या है कि अगर कोई जो वेरिएबल है इसका जो है मतलब कि पॉसिबल्स वैल्यू फ्रॉम वन गिवन नंबर टू अनदर। मीन्स क्या है कि जैसे कि हम लोग जो है अर्थात कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के जो है सभी संभावित मान हो सकते हैं। जैसे कि जो है एज या हाइट, इस टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंटिन्यूअस वेरिएबल्स कहलाते हैं। इसके बाद जो है डिस्क्रीट वेरिएबल्स सेकंड है इसका, डिस्क्रीट वेरिएबल्स। इसमें क्या है कि अ वेरिएबल्स व्हिच कैन टेक सम फिक्स्ड वैल्यू from one given number to another is called a discrete variables. For example, number of the day in any month and the month of the month of number of month in a year are called जो है discrete variables। इसके बाद जो है अगला पॉइंट है कांस्टेंट। कांस्टेंट किसे कहते हैं? व्हाट इज कांस्टेंट? a quantities which always has a fixed values in all mathematical operations is called constant। मीन्स क्या है अगर जो है किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में अगर हम लोग जो है बात करते हैं तो उनकी जो वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होती है। मीन्स क्या है कि वैल्यू मतलब जैसे x इक्वल टू 1 2, तो हम लोग वेरिएबल्स उसको कह देते हैं क्योंकि इसका मान चेंज होता रहता है। लेकिन कांस्टेंट का मान बिल्कुल चेंज नहीं होता है। जैसे कि अगर कांस्टेंट 1 है तो इट्स ऑलवेज 1 इक्वल टू 1, एंड 2 है तो वो भी हमेशा 2 ही रहेगा। इस तरीके से a या b हो सकता है, लेकिन a b का मान जो है एज अ कांस्टेंट वो कभी बदलेगा नहीं। तो इसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं, फंक्शंस देख लेते हैं। तो फंक्शंस में क्या है? इफ वन वेरिएबल्स हैज अ डिफिनिट एंड जो है यूनिक वैल्यूज फ्रॉम एवरी वैल्यू ऑफ सेकंड वेरिएबल्स, then first variable is called
द फंक्शन ऑफ सेकेंड वेरिएबल्स। मीन्स क्या है कि इफ वन वेरिएबल हैज अ डेफिनिट एंड यूनिक वैल्यूज, मीन्स क्या है, एक कोई वेरिएबल है जिसका डेफिनिट और यूनिक वैल्यूज है, फ्रॉम एवरी वैल्यूज ऑफ सेकेंड वैल्यू जो है सेकेंड वेरिएबल्स, अर्थात क्या है, मीन्स इट्स यूनिक वैल्यूज फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ सेकेंड वेरिएबल्स, देन फर्स्ट वेरिएबल इज कॉल्ड द फंक्शन ऑफ सेकेंड वेरिएबल्स। अर्थात क्या है कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स जो होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्षेत्रफल है, अर्थात एक एरिया है, जिसमें एरिया क्या होता है, मान लेते हैं हमारे पास एक एरिया है इस टाइप से, तो इसमें एक ये एरिया है सरफेस अर्थात ए, तो इसमें क्या है कि लेंथ होगी एंड हाइट होगी, लेंथ होगी एंड हाइट होगी। इसके बाद जो है ये, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसको मान लो, इसको लेंथ को x कह लेते हैं, तो जो एरिया हो जाएगा ये y हो जाएगा, y इक्वल टू, तो जो है ये किस पर डिपेंड कर रहा है, इसका एरिया जो इसके लेंथ और हाइट दोनों पर ही डिपेंड कर रहा है। अर्थात क्या हो जाएगा ये, जैसे x जो है, x y जो है, ये y जो है x पर डिपेंड करेगा, अर्थात x पर ये डिपेंड करेगा, अर्थात तो y इक्वल टू एच इंटू एक्स हो जाएगा। अगर हम इसको जो है इस तरीके से भी कहें कि जो है इसको y को अगर हम फंक्शन ऑफ x लिख दें, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, देन इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एच इंटू एक्स, अर्थात जो है y जो है वो फंक्शन ऑफ x है। इसका क्या मतलब है कि जो है यहाँ पर y जो है वो जो है फंक्शन ऑफ x मतलब x पर डिपेंड कर रहा है। देन y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, अर्थात क्या है, अगर जो है x पर y डिपेंड करता है तो y को हम लोग क्या कहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल्स कहेंगे। एंड x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एंड अर्थात क्या है कि जो है x किसी अन्य वेरिएबल्स पर डिपेंडेंट नहीं है, अर्थात इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहेंगे।